बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने इस्लामियात की सबसे इम्पोर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका दूसरा हिस्सा अपलोड कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये आपके लिए मुफीद साबित होंगे। प्यारे दोस्तों, ये 8वीं क्लास इस्लामियात की एमसीक्यूज़ है। आज हम इसका चौथा चैप्टर अपलोड कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि इसमें किस किस्म की एमसीक्यूज शामिल है और ये किस मौजू से मुत्तलिक है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है। दुरुस्त जवाब पर डैश का निशान लगाइए। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर अलिफ है, ज़कात का माना है। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ज़कात की क्या मानी है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पाक करना। यानी ज़कात की मानी है पाक होना, बढ़ना और नशोनुमा पाना है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। प्यारे दोस्तों, और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि ज़कात 2 हिजरी में फ़र्ज हुआ, ज़कात 8 हिजरी नाफिज किया गया। प्यारे दोस्तों, कुरानी मजीद में 32 मरतबा ज़कात का हुक्म नमाज के साथ आया है। प्यारे दोस्तों, ज़कात से मुतल्लिका तमाम अहकामात सूरत तौबा में बयान हुई है। प्यारे दोस्तों, ज़कात माली इबादत है और ज़कात का दूसरा नाम सदका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ज़कात इस्लाम का रुकन है। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ज़कात इस्लाम का कौन सा रुकन है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी तीसरा। यानी ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कुरानी मजीद में ज़कात के मसारे बयान की गए हैं। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि कुरानी मजीद में ज़कात के कितने मसारे बयान की गए हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 8। प्यारे दोस्तों, ज़कात के मसारिब यानी अल्लाह ताला ने कुरानी मजीद की सूरत तौबा आयत नंबर 60 में 8 किस्म के लोगों को ज़कात का हकदार करार दिया है। उन्हें मसारिब ज़कात कहा जाता है। मसारिफ ज़कात ये है, नंबर 1 फ़ुक़रा, नंबर 2 मसाकीन, नंबर 3 महकमा ज़कात की मुलाजमीन, ऑप्शन नंबर 4 नए मुसलमानों की दिलजोई के लिए, ऑप्शन नंबर 5 ग़ुलाम और कैदी आज़ाद करवाने में, ऑप्शन 6 कर्जदारों की कर्ज की अदायगी में, ऑप्शन सी अल्लाह की राह में, ऑप्शन डी मुसाफिरों की मदद में। तो ये हमारे साथ 8 किस्म की ज़कात के मसारिफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ज़कात का बुनियादी मकसद माशरे से ख़ात्मा करना है। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ज़कात का बुनियादी मकसद माशरे से किस चीज़ का ख़ात्मा करना है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी दाल, गुर्बत का। यानी ज़कात का बुनियादी मकसद माशरे से गुर्बत का ख़ात्मा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ज़कात का इनकार करने वालों के खिलाफ जिहाद किया। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ज़कात से इनकार करने वालों के खिलाफ जिहाद कौन सी सहाबी ने किया था। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी अलिफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने। प्यारे दोस्तों, खलीफे अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु दौरे खिलाफत में कुछ कबाइल ने ज़कात अदा करने से इनकार किया, तो आप रज़ियल्लाहु ने उनके खिलाफ जिहाद का ऐलान किया। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। प्यारे दोस्तों, और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है और अपने साथ नोट करना है, उशर यानी ज़मीन की पैदावार यानी फसलों पर भी ज़कात अदा की जाती है, उसे उशर कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार ईटा के इम्तिहानात में रिपीट हुआ है। प्यारे दोस्तों, उशर की जो मिकदार होती है वो 1/10 शरह है, यानी बारिश से सिराब होने वाली ज़मीन की पैदावार पर 1/10 शरह उशर है। प्यारे दोस्तों, मसनूई तरीक़ेकार से यानी सिराब होने वाली ज़मीन की पैदावार पर 1/20 शरह उशर है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह की राह में कोई चीज़ खर्च करे वो चीज़ 700 गुना बढ़कर लिख दी जाती है। प्यारे दोस्तों, सदका गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। प्यारे दोस्तों,
ज़कात सोने की मिकदार जो है वो 7.5 तोले सोना है। ज़कात चांदी की मिकदार 52.5 तोले चांदी है। बकरियां और भेड़ों में कम से कम 4, ऊंट कम से कम 5, बैल 40 से 30 और इसी तरह इसके साथ जितनी भी रिलेटेड एमसीक्यूज है ये सब कुछ आपने सीखना है, याद रखना है ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप अच्छे नंबर हासिल कर सको। नेक्स्ट चैप्टर कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों ये इसका 5वां चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब पर डैश का निशान लगाइए। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर अलिफ है, हज अरकान इस्लाम का रुकन है। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हज अरकान इस्लाम का कौन सा रुकन है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 5वां, यानी हज अरकान इस्लाम का 5वां रुकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हज की लुग़वी मानी है। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हज की लुग़वी मानी क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन जीम, यानी ज़ियारत का इरादा करने की। प्यारे दोस्तों यानी हज की लुग़वी मानी ज़ियारत का इरादा करने की है। प्यारे दोस्तों यहाँ पर इसका तीसरा क्वेश्चन है, हज की सुन्नत है। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हज किसकी सुन्नत है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन जीम, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। प्यारे दोस्तों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की हुक्म से खाना काबा की तामीर मुकम्मल की, तो अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को हज का ऐलान करने का हुक्म दिया, तो इसलिए ये हज जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हज हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर जिंदगी में फ़र्ज है। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हज हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर जिंदगी में कितनी मर्तबा फ़र्ज है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी अलिफ 1 बार, यानी हर मुसलमान पर एक बार पूरी जिंदगी में एक मर्तबा हज फ़र्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हज एक इज्तिमा है। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हज एक कसीरुल मकासिद इज्तिमा है। प्यारे दोस्तों यानी हज के दौरान में हर रंग, नस्ल, मुल्क और खित्ते के लोग एक जगह पर जमा होकर हज की आलमगीर इज्तिमा होने की नज़रिए की सच्चाई और तस्वुर की गवाही देते हैं। यूँ हज की आलमगीर इज्तिमा होने की सदाकत दुनिया पर या होती है। हज एक कसीरुल मकासिद इज्तिमा है, तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी हमेशा याद रखना है कि हज जो है 9 हिजरी में फ़र्ज हुआ और इसमें 3 फ़राइज़ है। हज में कुल 6 वाजिबात हैं। प्यारे दोस्तों मर्दों के लिए एहराम के 2 कपड़े जबकि औरतों के लिए 3 कपड़े होते हैं। प्यारे दोस्तों मनासिक हज यानी हज के दौरान में हजी जो अमाल बजा लाते हैं उन्हें मनासिक हज कहा जाता है। इनमें एहराम, मीकात, तलबिया, तवाफ, सिया, अरफात में क़याम करना, कुर्बानी करना, मुज़लिफ़ा में क़याम करना वगैरह शामिल होते हैं। नंबर 1 एहराम। ये लिबास 2 अनसिली चादरों पर मुश्तमिल होता है जिसे हाजी हज की नियत करते हुए बांधता है। औरतों का लिबास ही उनका एहराम होता है। नंबर 2 तलबिया। हज के दौरान में बुलंद आवाज़ से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकारना तलबिया कहलाता है। मीकात जहाँ से हरम की हदूद शुरू होती है और एहराम बांधा जाता है उसे मीकात कहते हैं, यानी उस मकाम को मीकात कहा जाता है। तवाफ। तवाफ की मानी चक्कर लगाने की है। इससे मुराद खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाना है। इसके बाद मुज़लिफ़ा में क़याम। इससे मुराद वो मैदान है जहाँ हाजी अरफात से वापसी पर 9 और 10 ज़िलहज्जा की दरमियानी रात क़याम करते हैं। ये अमल क़याम मुज़लिफ़ा कहलाता है। सीगा की मानी कोशिश करना, चलना या दौड़ना की है। इससे मुराद सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़कर 7 चक्कर लगाना है। प्यारे दोस्तों हल्क कराना। कुर्बानी करने के बाद हजी अपने बाल मंडवाते हैं जिसे हल्क कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।